सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव होना आवश्यक है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपके मन में श्रद्धा का भाव है तो स्वयं ही मार्ग आगे प्रशस्त हो सकता है, और ये काम मुझे लगता है कि वहां होता। इस पूरे आयोजन में पूज्य संतों का सहयोग और उनका सानिध्य बहुत अभिनंदनीय था, बहुत अभिनंदनीय था। क्योंकि देखिए, अपनी परंपरा और लकीर के फकीर बनने की बजाय उन्होंने कहा नहीं, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को मौका मिलना चाहिए। याद करिए 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से अमृत स्नान प्रारंभ होने थे। रात्रि को 1:15 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में एक हादसा होता है। हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उनमें से कुछ लोगों की दुखद मौत होती है। प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही 3 बजे मैंने प्रशासन से कहा कि भाई देखो, अखाड़ों से बातचीत करो कि वे 4 बजे से 1 घंटे के अंदर उनका अमृत स्नान प्रारंभ होना है। संगम में बड़े पैमाने पे श्रद्धालु भरे पड़े, उनको इस समय निकालने में कठिनाई होगी। अमृत स्नान को दोपहर तक के लिए स्थगित करवा दी। सभी के हाथ पांव फूलने लगे। प्रशासन के साथ कैसे हो सकता है? हमने कहा पूरे दिन भर मुहूर्त है। ये जो हादसा रात्रि में हुआ है, हादसा कहीं और न होने पाए, इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि, क्योंकि हम लोग जब एक बार अमृत स्नान प्रारंभ करवाएंगे तो ये 5 घंटे चलेगा। इस समय हम लोगों ने जो वहां पे एनालिसिस किया है, जो हमारे वहां पर उपकरण लगे हुए हैं, ये सब बता रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर की भीड़ इस समय वहां मौजूद है, महाकुंभ क्षेत्र में और सिटी के अंदर। लगभग 3 से 4 करोड़ लोग रास्ते में हैं जो प्रयागराज के लिए आ रहे हैं, और 2 करोड़ लोगों को हमने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में रोका हुआ है। कितनी देर रोक पाते हैं? अब आप अनुमान करिए, 10 करोड़ लोगों को हम लोगों को वहां पे देखना है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि परंपरा भी बाधित न हो, लेकिन कुछ देर के लिए स्थगित तो हो सकती है। और जैसे ही मेरा मैसेज, मेरा संदेश सभी पूज्य अखाड़ों को और पूज्य संतों को प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा नहीं, हम योगदान देंगे, पहले श्रद्धालु स्नान करेगा। और दोपहर तक उन्होंने अपना अमृत स्नान स्थगित किया। सचमुच अभिनंदनीय है। उन लोगों के लिए एक सबक है जो कहते हैं हमेशा लकीर का फकीर बन करके जबरदस्ती कहीं सड़क पे बैठ जाते हैं, कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर, कहीं किसी अन्य स्थलों पर जाकर के इबादत की दुहाई देते हैं। उन लोगों के लिए एक सबक है कि हां, व्यापक जनहित में ये निर्णय सामूहिक रूप से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, और परंपरा भी बाधित नहीं हुई। और कितना स्मूथली उसके बाद स्नान हुआ। श्रद्धालु स्नान किए। 12 बजे जब संगम नोच खाली हुआ, हमने मैसेज भिजवाया अखाड़ों ने फिर भी मुझे कहा कि नहीं, आप एक बार देख लें, अगर कुछ श्रद्धालु और बचे हों तो उनको पहले स्नान हो जाए, फिर हम लोग को कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप तैयारी करिए, हम तब तक स्नान करवा रहे हैं। और ठीक 2 बजे के बाद से फिर सभी 13 अखाड़ों ने और अन्य पूज्य आचार्यों ने स्नान किया। ये होती है सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव, देश के प्रति एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जनता का हित जिसमें होगा, देश का हित जिसमें होगा, सनातन धर्म के ध्वज पताका जिससे ऊपर पहुंचेगी, उसके लिए हम कार्य करेंगे। सभी पूज्य अखाड़ों ने, पूज्य संतों ने ये उदाहरण मौनी अमावस्या के दिन करके दिखाया, और मैं सचमुच उनका आभारी हूं, क्योंकि आयोजन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और उस आयोजन को सकुशल संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, उसमें ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था।
और उसमें उन्होंने सबने अपना योगदान किया। ये औरों के लिए उदाहरण है जो टिप्पणी करते हैं हमारे पूज्य संतों पर। तो ये संवाद का परिणाम है। हम उन पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी साधना और उनकी सिद्धि को प्रणाम करते हैं,